ना मोनालिसा होमा ने इसको 1700 के दशक में बनाया। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन और आप कैसे? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, अगर आपको भी ट्रेड में निकलने की दिक्कत आती है, मान लो आप एंटर तो कर गए ट्रेड में, पर एग्जिट में हमें प्रॉब्लम होती है, हमारा प्रॉफिट सारा खत्म हो जाता है, फिर हमारे ट्रेड जहाँ पे लिए वहीं पर आ जाता है। तो इसके लिए हम एक अल्टरनेट लेके आए, उसको हम कहते हैं HA कैंडल, यानी हैके नशी कैंडल, जिससे हमको मालूम चलेगा भी हम ट्रेड में अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, एच कैंडल कैसे बनती है, इसकी क्लोजिंग कैसे बनती है, ओपनिंग कैसे बनती है। तो वीडियो की शुरुआत करें, फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं HA कैंडल बनाई किसने। अगर बात करें तो इसको बनाया हमने, गूगल पर सर्च कीजिए, आप भी करके देखना। मोनालिसा होमा ने इसको 1700 के दशक में बनाया, जो कि एक जापानी चावल के व्यापारी थे। उसने क्यों बनाया इसको? क्योंकि वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए। वॉलेटिलिटी क्या है? आज हम एक कैंडल देखते हैं, कभी रेड आ गई, कभी ग्रीन आ गई, कभी रेड आ गई, ग्रीन आ गई, तो जिससे हमको परेशानी होती है, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। RSI में डाइवर्जन आ गए तो हमारा जो माइंड है ना, कई चीज़ें काउंट करने लगता है भी, अब हम निकलें या नहीं निकलें, क्या मेरा प्रॉफिट इरोड हो जाएगा कि मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है HA कैंडल। अब हम देखते हैं HA कैंडल होती क्या है, लगाते कैसे हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट पर। मैंने यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे तो पहले तो क्या होता है, लाइन चार्ट बोलते हैं तो हम, एक होती है नॉर्मल कैंडल, ये वाली कैंडल। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसको बोलते हैं हैके नशी कैंडल। इस तरह की ये कैंडल बनती है, जिसके आप देख रहे हैं ना, तो आपको ज़्यादा ग्रीन दिख रही है, फिर रेड दिख रहा है, ग्रीन दिख रही है, रेड दिखता है। अगर हम नॉर्मल चार्ट देखें, मैं फिर पुरानी कैंडल पे क्लिक करता हूँ, तो फिर क्या होता है, हमें ये देखिए, कभी रेड कभी साइडवेज। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल कैंडल दिख रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भी इसका क्लोजिंग कैसे बनता है और ओपनिंग कैसे बनता है। यहाँ पर एक मैं बॉक्स बना रहा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, इसमें 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। ये बॉक्स मैं आपके लिए लगा रहा हूँ, इसमें हमको ज़्यादा फोकस करना है। ओ मैंने ओपनिंग, एच मैंने हाई, लो मैंने लो, क्लोज मैंने क्लोजिंग बैलेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बॉक्स हिल गया हमारा, तो यहाँ पे मैं दोबारा इसको रखता हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं नॉर्मल कैंडल। इस नॉर्मल कैंडल का हम देखें तो हमारा ओपन कितना है, 290 रुपये 95 पैसे। मैंने एक एक्सेल लिया, इसमें लिखूँगा मैं 290 रुपये और 95 पैसे। कौन सी डेट का ये प्राइस है? अब वहाँ से देखना, बॉक्स हट गया तो कोई बात नहीं। ये 4/11 का कैंडल है। हाई कितना है, 292 रुपये 30 पैसे। हाई हमारा कितना है, 292 रुपये 30 पैसे। और लो कितना है हमारा इस कैंडल का, लो है 286 रुपये। तो आप भी साथ साथ करना, तो आपको मालूम चलेगा। तो क्लोज 288 रुपये 10 पैसे। तो अब हमने ये नॉर्मल कैंडल को लिया, तो HA कैंडल का ओपनिंग या क्लोजिंग कैसे पता चलता है? तो इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है कैसे निकलेगा। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी को, इसको 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 और इसको हम डिवाइड करेंगे फोर्थ के साथ। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे फोर्थ के साथ। क्या आया, 299 रुपये 34 पैसे। इस कैंडल को हमने क्या किया, तो क्या आया, 299 रुपये 34 पैसे। अब हम HA कैंडल को लेंगे, तो इसका ओपनिंग कितना है, 281 रुपये 55 पैसे। इसका हाई कितना है HA कैंडल का, 292 रुपये 30 पैसे। इसका लो कितना है, 281 रुपये 55 पैसे। अगर आपको नहीं मालूम चला, मैं यहाँ से देखकर ये वाला रेट लिख रहा हूँ। ये चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि आप नीचे डेट देखेंगे ना, 29/9 30/9, ये चेंज हो रही है। इस कैंडल को 4/11 पर लगाया, तो इसका क्लोजिंग कितना है, 299 रुपये 35 पैसे। तो जैसे हमने क्या कहा, इसका क्लोजिंग प्राइस कैसे निकलता है, जब हम नॉर्मल कैंडल के ओपनिंग, हाई, लो और क्लोज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो उससे क्या होगा,
एच ए कैंडल का क्लोजिंग प्राइस हमारे सामने आ जाएगा। तो ओपनिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, इसको कैसे बोलेंगे, हमारा क्या निकलेगा, नॉर्मल कैंडल से क्लोजिंग प्राइस, मैं लिखता हूँ आपके क्लोजिंग प्राइस कैसे निकलेगा, नॉर्मल कैंडल, कीबोर्ड इधर करता हूँ आपके लिए, नॉर्मल कैंडल ओपन हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 4। ये फार्मूला आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, हमने क्लोजिंग प्राइस कैसे निकाला है। तो एच ए कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम एक दिन, ये हमने कौन सा कैंडल लगाई, नॉर्मल कैंडल किस दिन की ली, 4/11/25 की, एच ए कैंडल कौन सी ली, 4/11/25 की, जिससे हमारा ये क्लोजिंग प्राइस ये वाला और ये वाला, तो ये क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम ओपनिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, तो हम एच ए कैंडल को ही लेंगे, 3/11 की एच ए कैंडल का ओपनिंग प्राइस कितना है, 275 रुपये 10 पैसे। यहाँ पर हम लिखेंगे 275 रुपये 10 पैसे, हाई नहीं लेना उसका, लो नहीं लेना। तो उसका क्लोजिंग प्राइस कितना है इस कैंडल का, 288 रुपये, 288 रुपये। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस कर देंगे और क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। कितना आया, 281 रुपये 55 पैसे। तो 4/11 का हमारा जो प्राइस है, मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज करता हूँ आपके लिए, यहाँ से होम में जाएंगे, यहाँ से इसको करते हैं पिन, इस कैंडल का कलर करता हूँ मैं आपके लिए ग्रीन कर देते हैं। तो इसका दोनों का हो गया ग्रीन, क्लोजिंग प्राइस का कलर कर देते हैं हम रेड। तो हमको मालूम चला ना एच ए कैंडल फॉर्म कैसे होती है। अगर हाई की बात करें, अगर उस जो नॉर्मल कैंडल को देखेंगे, जो उस कैंडल का हाई है वो हाई प्राइस बनेगा, जो लो है ऑलमोस्ट वो लो प्राइस बनता है। इस तरह से एच ए कैंडल हमारी फॉर्म होती है। अब हम बात करेंगे, अगर हमने ट्रेड लिया तो हम ट्रेड को अपना स्टॉप लॉस को कैसे हम ट्रेल करते चलेंगे जिससे हम अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकें। तो अब चलते हैं हम चार्ट के ऊपर। इस चार्ट को हम देखते हैं सबसे पहले नॉर्मल में। नॉर्मल हम ट्रेड कैसे लेंगे, जो हमारी सेटअप है उस सेटअप से हम ट्रेड लेंगे। कैसे ट्रेड लेंगे, पहले तो मैं सभी चीज़ें आपके लिए करता हूँ रिमूव। इसको अगर हम रिमूव करते हैं तो हम देखते हैं ट्रेड कहाँ लेंगे, यहाँ से हम देखते हैं ट्रेड को। अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या बन रहा है, इसको बोलते हैं डबल टॉप या ट्रिपल, सॉरी बॉटम, डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम। इस बॉटम ने क्या किया, इसका एक ब्रेकआउट किया या ब्रेकडाउन किया, उस ब्रेकडाउन को इसने, हमारी सेटअप बन गई ना, हमने क्या देखा, डबल या ट्रिपल बॉटम देखा और देखा प्राइस ने उसको सपोर्ट किया और धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। तो हमने ट्रेड कहाँ पे लिया, एग्जाम्पल हम यहाँ से लगाते हैं ट्रेड के लिए। तो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रेड लिया, हम कहाँ तक ट्रेड लेंगे, नॉर्मल कैंडल के हिसाब से यहाँ से लेकर इस कैंडल के नीचे हम क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस। तो हमारी ये एक रेशो बनी ट्रेड लेने के लिए। अब एच ए कैंडल का हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, यहाँ से हम ये जो है ना, मैंने आज यहाँ देखिए है कैनेशी लिखा है ना, एच ए कैंडल पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं। तो हम ट्रेल कितना कर सकते हैं, कैंडल बाय कैंडल। हमने ट्रेड कहाँ पे लिया था, यहाँ पर। तो अब हम ट्रेल कैसे करेंगे, इस दिन की कैंडल बनी, यहाँ पे स्टॉप लॉस। एग्जाम्पल के लिए हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, ये एक्चुअली में चलता नहीं है, रिप्ले ऑप्शन ऑन नहीं होती यहाँ पे। अब जब अगले दिन की कैंडल फॉर्म होगी तो यहाँ पे ट्रेल करेंगे, जब ये कैंडल बन गई तो नेक्स्ट डे यहाँ पे ट्रेल करेंगे, यहाँ पे ट्रेल करेंगे, यहाँ पे ट्रेल करेंगे, यहाँ पे ट्रेल करेंगे, यहाँ पे ट्रेल करेंगे। धीरे धीरे हम कितना, कहाँ पे एग्जिट पॉइंट मिला हमको, यहाँ पर। कहाँ पर एग्जिट पॉइंट मिला हमको, मार्क यहाँ पे लगाते हैं। हमें इस कैंडल ने नीचे उतारा, ये क्या कहेंगे, इस कैंडल से हमारा एग्जिट पॉइंट हुआ। तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिला या कम बेनिफिट मिला। तो हम अपने ट्रेड को होल्ड कर सके लंबे समय के लिए या शॉर्ट समय के लिए। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले सेटअप देखेंगे, फिर कैंडल बाय कैंडल
जब तक हमें कोई कैंडल इस कैंडल के नीचे, जो भी एच ए कैंडल के प्रीवियस डे के नीचे क्लोज होगी, तो हम क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे ट्रेल करते हुए। तो अगर देखते हैं क्या किसी और में भी चलता है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हम क्या करेंगे, इसको 4 आवरली, डेली। तो अब यहाँ पे नॉर्मल कैंडल करते हैं, पहले हम डेली में निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी ने यहाँ क्या कर रही है, सेम बिहेवियर देखते हैं हम। सेटअप कौन सी लेके चल रहे हैं, डबल बॉटम, डबल टॉप भी देख लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक हायर लो बन रहा है और एग्जाम्पल से हमारे यहाँ सेटअप बनी, तो हम ट्रेड कहाँ तक लेंगे, हो सकता है यहाँ तक लें या इस हाई तक ट्रेड लें। हम अगर हम थोड़ा कम रिस्की ट्रेड लेंगे तो यहाँ तक लेंगे, अगर ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ तक लेंगे। अब ट्रेड हमने कहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया। तो अब इसको एच ए कैंडल में कन्वर्ट करें तो क्या हुआ, इस कैंडल के बाद हमें कैंडल ने कहाँ पे लो दिया, यहाँ पर अगर हम देखें तो एच ए ये कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है। हम दो तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, एक तो एच ए कैंडल का क्लोजिंग की वेट कर सकते हैं, अगर क्लोजिंग की वेट नहीं करनी तो जैसे इसके लो आया तब भी हम निकल सकते हैं। तो लेकिन हम कहाँ तक होल्ड कर सके ट्रेड को, यहाँ तक, यानी पहले वाला टारगेट हमारा इसने अचीव कर दिया। लेकिन अगर होल्ड करते तो कहाँ तक हम कर सकते थे, इस कैंडल तक। तो दोस्तों इस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं और अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अगर हम इसको और में देखें तो क्या ये बैंक निफ्टी में काम करेगा, फिर बैंक निफ्टी में देखते हैं। हम सिर्फ एक सेटअप की बात कर रहे हैं, डबल टॉप या डबल बॉटम की। तो हम इसमें देखते हैं कहाँ पर मिलता है, 4 आवरली बैंक निफ्टी में बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बना, पहले तो सभी लाइन को करते हैं रिमूव, फिर यहाँ पे लगाते हैं सेटअप। एग्जांपल देखते हैं, आरएसआई में बिलो 60 है, तो यानी यहाँ पे हायर लो बना है, एक न्यूट्रल कैंडल बनी है, यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बना। हम एक एग्जांपल से ही समझते हैं सभी को। अब इसको हम एच ए में कन्वर्ट करते हैं। हम यहीं कहीं हमने एग्जांपल एक ट्रेड लिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच ए कैंडल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल से हमने ट्रेड लिया, इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारा क्या है, स्टॉप लॉस है। तो अगर हम इस ट्रेड में होते तो एच ए कैंडल हमें कितनी हेल्प कर सकता था ट्रेड में बने रहने के लिए, जिससे हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होती और हम देख सकते कि हम कितनी देर ट्रेड में रह सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हमें कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मुझे एक दिन की एग्जांपल भेजिए भी हमने ओपन कैसे निकाला, क्लोज कैसे निकाला। तो इस तरह से मुझे ज़रूर बताइए एच ए कैंडल का ओपन हाई लो कैसे बनता है। थैंक यू वेरी मच।